टीम से संबोधित अभिवादन करते हुए अपनी बात रखना चाहता हूं। साथियों, आज हम लोग यहां उपस्थित हुए हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी शख्सियत जिसको विश्व में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। जब बहन कुमारी मायावती का नाम जहन में आता है तो वास्तविकता में एक चिंगारी सी उत्पन्न होती आती है। मायावती जो एक दलित समाज में जन्मी और आज पूरे विश्व में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को लेकर के और अपने आदर्शों को लेकर के पहचानी जाती है। उस मायावती का नाम जब जहन में आता है तो यकीन मानिए रोम रोम खड़ा हो जाता है। विकट परिस्थितियों में उस मायावती ने अपने आप को चमकाने का काम किया। जिस समाज में आज भी लोगों से छुआछूत रखा जाता है, जिस समाज में बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता, उस समाज से निकल करके एक महिला, पुरुषों की तो बात नहीं करूंगा, एक महिला एक ऐसे पद पर आसीन हो जाती है जहां बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े लोग उसके कदमों में आकर के नतमस्तक होते हैं। तो ये वास्तविकता बताऊं तो रोम रोम खड़ा कर देने वाली बात हो जाती है। ये अपने आप में गौरवान्वित करने वाली बात हो जाती है। आज उस महिला का जन्मदिन है तो दिल से कहूं कि जो आप लोग बैठे हुए हैं, अभी कुछ बात चल रही थी कि भाई इनको जो है ये लड्डू वगैरह ना दो, ये लोग खड़े होकर के चले जाएंगे। तो हमने कहा कि ये वे लोग हैं भाई जिनको सरकारों से मतलब नहीं है, जिनको सत्ता से मतलब नहीं है। ये वे लोग हैं, मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कहा नहीं निकाल सकते। ये लोग यहां आए हैं लड्डू खाने के लिए नहीं आए हैं। ये सरकारों के फलीभूत होकर के, ये सरकारों की लोभ लालच में नहीं आए हैं, ये किसी चीज के लोभ लालच में नहीं आए हैं। ये लोग आए हैं क्योंकि ये बहुजन समाज पार्टी में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां अपने आप के लिए हो जाएगा। और साथियों, दुख इस चीज का होता है कि यह कारवां उस समय वे लोग यहां तक लेके आ गए जब हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ करता था। साइकिलों पर लोग चले, मानव साहब काशीराम जी साइकिलों पर चले, 5-5 रुपए के कब्रिस्तान से कोट पहने और बहुत सारी चीजों के अभाव में यह कारवां आज यहां तक पहुंचा है। दुख तब होता है जब आज समाज से आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर भी हैं, धन्ना सेठ भी हैं, अच्छे अच्छे व्यापारी भी हैं, बावजूद उसके भी हम लोग अपने राजनीतिक वजूद को खो रहे हैं। दुख तब होता है कि जब हमारे चंद लोग दूसरों के चंगुल में फंस जाते हैं, चंद पूंजी में फंस जाते हैं। और जो बाबा साहब कहा करते थे कि ये जो वोट का अधिकार है ये आप लोगों का भविष्य बनाने के लिए है, उस वोट के अधिकार को दूसरों को देने का काम कर देते हैं, उस वोट को दूसरे को देने का काम कर देते हैं। तब बहुत ज्यादा दुख होता है। सम्मानित साथियों, ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन एक चेतावनी के रूप में आप लोगों को बता देना चाहता हूं। जिन लोगों की वर्तमान में सरकार चल रही है वो नहीं चाहते कि देश में संविधान सम्मत शासन हो। वो नहीं चाहते कि इस देश का गरीब तबका, इस देश का अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति किसी तरीके से मुख्य धारा से जुड़ जाए। अभी बहुत सारी घटनाएं वर्तमान में चली आ रही है। मैं आप लोगों से बता दूं, यही सरकार है जो आप लोगों को 5 किलो राशन पे आश्रित रखना चाहती है। यही सरकार है जो आप लोगों को निठल्ला बना देना चाहती है। यही सरकार है जो आप लोगों को पढ़ने लिखने नहीं देना चाहती। यही सरकार है जो आप लोगों को हिंदू मुस्लिम में बरगला करके लड़ाई करके आप लोगों का भविष्य बर्बाद करना चाहती है। अगर आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो और समाज, देश संविधान पर चले, तो साथियों मेहनत करने की आवश्यकता है। बहुजन समाज पार्टी को अस्तित्व में लाने की आवश्यकता है। बहन कुमारी मायावती जी को अपना सिर मुखिया बनाने की आवश्यकता है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने की आवश्यकता है। तब जाकर के आप लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सकता है।
क्योंकि किसी भी देश में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो होता है वोट। और साहब काशीराम जी कहा करते थे कि अगर आप लोगों ने अपनी वोट को सुरक्षित कर लिया तो आप लोगों ने अपने घर की बहन बेटियों को सुरक्षित कर लिया। तो साथियों, ज्यादा नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा जरूरी है इन विकट परिस्थितियों में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए वोट को बहुजन समाज पार्टी की झोली में डलवाना और डालना। यह काम आप तमाम कार्यकर्ताओं का है, तमाम पदाधिकारियों का है, हम सब का है। तो यहां आज हम लोग इस चीज का प्रण भी लेकर के जाएं कि 2027 में हम लोग अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। हम बहुजन मिशन में, बहुजन समाज पार्टी के मिशन में तन मन धन समर्पित करने का काम करेंगे। तब तो हम लोग समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूं कि हम लोग बहन कुमारी मायावती जी को वास्तविकता में जन्मदिन की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं दे रहे हैं। तब तो कोई चित्त बनता है कि हम लोग यहां बैठ करके बहन कुमारी मायावती जी का जन्मोत्सव मना रहे हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। साथ बातें गंभीर है, आप लोगों को लेकर के जानी पड़ेगी और समझाना पड़ेगा समाज के तमाम लोगों को कि अगर अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हो और देश को संविधान सम्मत चलाना चाहते हो तो बहुजन समाज पार्टी को अस्तित्व में लाना पड़ेगा। बस ज्यादा बातें ना करते हुए मैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को फिर से बधाइयां देता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलते रहे और बहुजन समाज को दिशा दिखाते रहे, बहुजन समाज की संरक्षक बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आप सभी को यहां आने के लिए और मंच को बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भारत।